तो आज उठते ही हमें खुशखबरी मिली कि हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आ गया है और इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इसको देख के मुझे लग रहा था डर कि पता नहीं इसको कुछ हो ना जाए करके। अगर कोई इंसान का बच्चा होता तो मैं कुछ ट्रीटमेंट दे पाती, लेकिन ये है भैंस का बच्चा। फिर मम्मी अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत इसको कर रही थी ताकि ये इसकी सांसें तो नॉर्मल चले। फिर मैंने वही अपना लॉजिक अपनाया कि जैसे हम बच्चों को स्टिमुलेट करके सांस लेने में हेल्प करते हैं, वैसे ही इसको भी करेंगे। तो मैंने मम्मी को आइडिया दिया कि हाँ, इसको पहले पोंछो ताकि ये गर्म हो, उसके बाद इसके सारे ऑर्गन नॉर्मली काम करने लग जाएंगे करके। तो बहुत देर तक हम इसमें लगे रहे, लेकिन फिर भी इसकी सांसें सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन लकीली ये सेटल हो गई थी बाद में, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें इसके लिए, क्योंकि पता नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ डिलीवरी हुई है ऐसा लग रहा था। क्योंकि बहुत दिनों से लग रहा था कि भैंस की डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, लेकिन बहुत दिनों बाद हुई है। मतलब पूरा 1 हफ़्ते का पीरियड ले लिया था उसने। शायद इस वजह से ही मतलब ये जो भैंस का बच्चा है, इसको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। सो फाइनली इसको सब कुछ पोंछ पाछ के मम्मी ने जितने भी अपने घरेलू उपाय आजमाने थे वो सब कुछ कर दिया, क्योंकि हमारे पास जितने भी लिमिटेड साधन हैं हम वही यूज़ कर सकते हैं। और फिर भैंस का तो इतना प्रॉपर किसी को पता नहीं है, ना ही कोई डॉक्टरी करके आया है इसमें। तो तभी जितना हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से मम्मी काम कर रही थी, और थोड़ा बहुत मेरे को जो लग रहा था कि हाँ ये करना चाहिए, तो मैं मम्मी को बता रही थी। तो हम लोग रात के 3 बजे ये सब करने में लगे पड़े थे कि जैसे तैसे इसको अच्छे से सांस आ जाए। लेकिन स्टिल इसकी सांसें बहुत ज़्यादा ही इसको तकलीफ़ हो रही थी सांस लेने में। इसको देख के तो सच में वाकई में मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसको सच में कुछ हो ना जाए। ऊपर से इसकी कोई इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, क्योंकि ये बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं। तो हम लोग उठे हुए 3 बजे से, अभी 3:30 हो गए हैं, लेकिन अभी भी बच्चा जो बेबी है, मतलब भैंस का बेबी है, वो अभी भी एक्टिव नहीं हो पाया। तो हम दोबारा उस पे लगे थे कि ताकि वो थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाए और थोड़ा अच्छे से सांस लेने लग जाए। तो मम्मी फिर उसको पोंछने लगी थी बोरे से। हम ये नई नई चीज़ें आजमा रहे थे ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले सांस लेने में। वो कहते हैं ना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। नहीं, यहाँ पे अगर हॉस्पिटल होता तो मैं उसको लेके चले जाती, ऐसा मन कर रहा था मेरा। बट फिर बहुत उसको मशक्क़त करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा रब किया मैंने, और मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा रब किया उसको, ताकि वो जल्दी जल्दी गर्म हो और थोड़ा उसके फेफड़े अच्छे से काम करें। तो फिर वही सब कर रहे थे, हम दोनों लगे हुए थे उस पे कि हाँ, अभी थोड़ा सही से सांस ले तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा करके। वही हम दोनों लगे हुए थे रब करने में। उसके बाद बहुत देर के बाद, यानी कि 3-4 घंटे के बाद वो सेटल हो पाया, फिर नॉर्मल हो पाया। फिर कहते हैं घर पे जो भी काम करते हैं, जिसको एक्चुअली दूध दूध पिलाने से पहले तेल पिला देते हैं। तो थोड़ी जो भी होती है, थोड़ी कांठा, जो भी नया बच्चा होता है भैंस का, तो उसके सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हम वो भी नहीं कर रहे थे। लेकिन वो भी चाहता था जैसे उसकी हेल्प करो, तो हम लोग ऐसे स्टिमुलेट कर रहे थे उसको ताकि वो प्रॉपर सांस लेते रहे और थोड़ा उसकी सांसें नॉर्मल हो जाए। ऊपर से बाहर से उसकी मम्मी भी परेशान हो रही थी, वाई वाई कर रही थी बार बार, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी वो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था बच्चे से दूर हुए उसको। एज ए हॉस्पिटल नर्स, तो जब हॉस्पिटल में बेबी को ऐसे सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो हम उसकी पीठ रब करते हैं ताकि वो अच्छे से रोए और उसकी सांस प्रॉपर चले। तो मैं वही वाला लॉजिक यहाँ इस वाले बच्चे पे भी लगा रही थी, ताकि हम इसको रब करें और इसके प्रॉपर हीट सर्कुलेशन हो बॉडी में और इसकी सांसें अच्छे से चले, मतलब जो उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है वो ना हो। मेरा लॉजिक कितना काम किया कितना नहीं ये तो पता नहीं, बट इन द लास्ट 3-4 घंटे बाद जो बेबी था वो सेटल हो गया था। उसके बाद हमने उसको दूध पिलाया। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा, मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट लेबर मैंने भैंसों में तो नहीं देखी आज तक। ऐसा होता है बच्चा पैदा होता है, उसके विदिन आधे घंटे में वो दौड़ने लग जाते हैं, और इस पे तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि अपने चारों पैर खड़े करके स्टैंड कर पाए। मतलब उसके 2 पैर तो एक्टिव थे, और बाकी जो पीछे वाले 2 पैर थे वो बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ देर में भाभी भी आ गई थी, तो मैं भाभी से कह रही थी मुबारक हो, बच्चा हुआ है करके। तो क्या कहते हैं, सबका रिएक्शन देखना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। मैं तो जस्ट आई थी, उठ जाता उस टाइम पे मेरी नींद खुल जाती, तो मैं वॉशरूम आई थी। मम्मी ने कहा कि भैंस की डिलीवरी होगी, मतलब भैंस भी आ गई है। तो मैंने कहा है सच में?
मैं सोचा पहले मजाक कर रही है, फिर मैं देखी अरे सच में, फिर देखा उसकी सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो फटाफट मैं उस पर लग गई थी फिर वही रब वब करने में। फिर मम्मी ने कहा कि तू मत कर अभी, मैं करती हूँ, नहीं तो तुझे भी नहाना पड़ेगा अभी सुबह सुबह। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नहाना मुझे है ही, तो हम दोनों करते हैं करके। फिर हम दोनों ने उसको बहुत ज़्यादा रब किया, लेकिन उतनी जल्दी तो हम रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन 3-4 घंटे में वो प्रॉपर सेटल हो गया था अपने आप में। ये उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार-बार क्या हो रहा था ना, गिर जा रहा था। बहुत 3-4 बार तो गिरा ही, अंदर से बाहर आने तक ही ऐसे ही गिरते पड़ते पहुँचा बाहर अपनी मम्मी के पास, क्योंकि इसकी मम्मी को हमने रूम से बाहर बांध दिया था। मतलब इसको देख के इतना मतलब मासूम सब जानवर, कितनी प्रॉब्लम सहनी पड़ी है, सब बहुत गंदा फ़ील हो रहा था मुझे। और आज गणेश पूजा भी है। जब तक हम सुबह उठे थे तब तक टेंट वालों ने पूरा डेकोरेशन कर दिया था घर में, जैसे कि आप देख सकते हो। और ऊपर से हमारी भैंस भी आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो यहाँ इन्होंने आधा डेकोरेशन तो कर दिया है, आधा डेकोरेशन बचा है, ये जो मॉर्निंग में करेंगे। फिर लक्की उठी, सुबह हो गई थी। सुबह होने के बाद मैंने लक्की से कहा कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। तो जैसे ही वो उठ के बाहर आई, उसके साथ प्रिंस भी आ गया था, दोनों साथ में ही सोए हुए थे। तो फिर जैसे ही मैंने उनको बोला कि छन को चलो, यानी कि जहाँ भैंस रहता है, तब तक उनको आइडिया हो गया था कि भैंस भी आ गई है, लेकिन क्या हुई है ये पता नहीं चला। तो मैंने उससे कहा कि एक नया मेहमान हुआ है करके, तो वो आई, बोली अरे हाय करके बोल रही थी, लेकिन भैंस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। तो फिर क्या कहते हैं, उसके पास नहीं गए वो लोग, और उसके पास आते तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी वो, शायद पेन की वजह से या फिर अपने बच्चे को ऐसे देख के, पता नहीं। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी, तो उसके पास हम अननेसेसरी तो बिल्कुल भी नहीं जाते। बस घास देने भी जाए तो मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था उसको मुझे मार ना दे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी उस दिन। फिर उसके बाद दीदी सुबह भी हो गई थी और फिर दीदी भी आ गई थी। तो दीदी ने उसके लिए मस्त सा उसका बांधने के लिए दौड़ बना दिया, यानी कि उसकी जगह बना दी, यहाँ पे ये रहेगा करके। तो उसके बाद ये अपने चारों पैरों पे जब खड़ा हुआ ना, मैंने कहा अरे यार फाइनली कि ये ठीक हो गया। पहले तो मुझे लग रहा था इसको सांस लेने में दिक्कत है, फिर सेकंड बार मुझे लग रहा था कहीं इसके पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये उठ ही नहीं पा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब फिर मैं थोड़ा इन सब से छुट्टी लेके, यहाँ दीदी आ गई थी, हम लोग घर चले गए थे, तो फिर ये उठ के दूध पीने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।